तब से भारत में चाइनीज चीजों के खिलाफ अभियान भी जारी है। हालांकि बड़े पैमाने पर चाइनीज चीजों पर बैन लगाना जमीनी स्तर पर संभव नहीं है। इसीलिए भारत के लोगों ने पिछले 1 महीने में डिजिटल दुनिया में चीन पर अपना सारा गुस्सा उतारा है। भारत के मोबाइल ऐप पर, स्टोर्स पर टिकटॉक और हेलो जैसी चाइनीज ऐप्स की शामत सी आ गई है। यह भारतीय लोगों के लिए चाइनीज ऐप्स की असलियत को समझने का अच्छा मौका है, क्योंकि चीन की ऐप्स लोगों के मोबाइल डेटा पर कब्जा करने के लिए सबसे ज्यादा परमिशन मांगती हैं। हमारे देश के 130 करोड़ लोग और 3 करोड़ जो भारतीय बाहर के देशों में हैं, सब मिलकर भारत में और बल्कि दुनिया भर में एक बॉयकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट या अभियान शुरू करते हैं। चीन का बॉयकॉट करने की मुहिम तमाम सेलिब्रिटीज ने शुरू की और आम लोग इसे आगे बढ़ा रहे हैं। लद्दाख में चीन ने 1 महीने तक आक्रामक रुख अपनाया तो भारतीय सेना ने भी एलएसी पर चीन को बता दिया कि उसकी मनमर्जियां नहीं चलेंगी। भारत के आम लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन बॉर्डर पर नहीं, अपने फोन पर। चीन की सबसे लोकप्रिय डिजिटल ऐप्स को अपना निशाना बनाया। टिकटॉक पर पहले ही धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले कंटेंट को होस्ट करने के आरोप, लेकिन जब एलएसी पर बात बढ़ी तो भारत में चाइनीज ऐप्स पर शामत आ गई। फिनलैंड के मोबाइल रैंकिंग प्लेटफॉर्म एप्स फॉलो ने यह बताया है कि चीन के छोटे वीडियोस वाली ऐप्स 1 महीने में नंबर 5 से नंबर 10 पर पहुंच गई। एंड्रॉयड यूजर्स के बीच टिकटॉक तीसरे से 5वें नंबर पर आ गई। एक और चाइनीज ऐप शेयर इट की रेटिंग भी एंड्रॉयड फोन पर कम हो गई। ये नंबर 11 से नंबर 16 पर आ गई। चाइनीज सोशल मीडिया ऐप हेलो के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये आईओएस पर 30वें से 42वें नंबर पर आ गई और एंड्रॉयड पर हेलो ऐप टॉप 10 फ्री ऐप्स से बाहर हो गई। हालांकि नोट करने वाली बात यह भी है कि कुछ चाइनीज ऐप्स जिनके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते, उनका प्रदर्शन बेहतर हो गया है। लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बिगो लाइव और टिकटॉक के मुकाबले आ गई नई ऐप लाइक लोकप्रियता के चार्ट में ऊपर चली गई। लेकिन चाइनीज ऐप्स अंदर ही अंदर आपके डेटा को अपने कब्जे में ले रही होती है। आज तक की पड़ताल में कई चिंताजनक बातें सामने आई हैं। प्ले स्टोर पर मौजूद ऐप्स का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि जो चाइनीज ऐप्स सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, वो गैर चाइनीज ऐप्स के मुकाबले इंस्टॉलेशन के दौरान ज्यादा परमिशन मांगती हैं। चीन की टिकटॉक ऐप्स 30 परमिशंस मांगती है, जबकि जर्मनी की ऐप डब स्मैश 19 परमिशंस मांगती है और स्कैंडिनेविया यानी फिनलैंड और आसपास के देशों के समूह से ताल्लुक रखने वाली फुनीमेट 13 परमिशंस मांगती है। टिकटॉक तो यूजर्स का लोकेशन डेटा भी मांगती है। सुपरहिट चाइनीज गेम्स जैसे पबजी और क्लैश ऑफ किंग्स भी दूसरों के मुकाबले ज्यादा परमिशंस मांगती है। ई कॉमर्स से लेकर ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, शिक्षा, संचार, फाइनेंस, शेयर ट्रेडिंग ऐसे तमाम क्षेत्र में चीन के इन्वेस्टर्स ने कई स्टार्टअप्स में निवेश किया है और ऐसी कंपनियां कुछ ही समय में बड़ी हो गई हैं और उनका दायरा भारत से बाहर भी फैला हुआ है। डिजिटल दुनिया के ये सुपर हाईवे भारतीय लोगों के डेटा को चाइनीज हाथों में पहुंचा देते हैं। इस दौर में ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब डेटा को डिजिटल अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा ईंधन माना जाता है। आज तक ब्यूरो। ये तो बात हुई चीन और उससे जुड़े तमाम विवादों की, और अब आगे बढ़ते हुए बात कोरोना की तेज रफ्तार की।